तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की जो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, क्योंकि इस बार हालात थोड़े अलग हैं और सावधानी बरतनी ही होगी अगर आपको सही तरीके से त्योहार मनाना है। तो हम अब चलिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कोरोना काल में ये होली कैसे सेलिब्रेट की जा रही है, लोग कितना ध्यान दे रहे हैं इन बातों का, जो अपील लगातार लोगों से की जा रही है। मेरे साथ दो सहयोगी, मेघा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है और शैलेंद्र मेरे साथ इंदौर से अपडेट देंगे। मुंबई चलते हैं। मेघा, मुंबई में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए होली का ये त्योहार, लेकिन कोरोना है तो तमाम बातों का ख्याल भी रखना होगा। शिरीन जी, मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और रफ्तार से केसेस है वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं दादर के प्लाजा एरिया में खड़ी हूँ कि जहाँ सुबह सुबह एक वेजिटेबल मार्केट है वो खुलता है और बहुत भीड़ होती है। अब देख सकते हैं कि लोग इकट्ठा होके किस तरह भीड़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं किया जा रहा है अभी। हालांकि मुख्यमंत्री हो या हेल्थ मिनिस्टर हो, उन्होंने संकेत दिए हैं अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन का रोड मैप है वो उनके पास तैयार है और यहाँ कर्फ्यू भी लगा गया है। सुबह से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा गया है। 5 लोगों से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर मास्क नहीं लगा है उसके जो फाइन है वो भी बढ़ाया गया है और इसके चलते कुछ जगह में अभी जो भीड़ है वो कम लग रही है, जैसे कि मरीन लाइन्स हो, वर्ली हो या जुहू बीच हो, वहाँ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और वहाँ लोग थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन जिनको काम के लिए बाहर आना ही पड़ रहा है, ऐसे लोगों को आना ही पड़ रहा है और इसलिए ये थोड़ी सी भीड़ है वो बढ़ रही है। सुबह सुबह एक यहाँ वेजिटेबल मार्केट खुलता है और इसीलिए यहाँ में थोड़ी भीड़ दिख रही है। हालांकि अभी होली है, होली भी बड़े पैमाने पे मनाई नहीं जाने की राज्य सरकार से कहा गया है और उसके चलते जो होली का जो रंग है वो थोड़ा सा फीका नज़र आया इस बार भी। और लोग हैं अभी थोड़े सा सीरियसनेस लोगों में कम हो गया है कोरोना का। लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे, मास्क तो पहन रहे हैं, हालांकि कुछ जगह वो भी नहीं पहन रहे हैं और इसके कारण ये जो आंकड़े हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसकी गंभीरता थोड़ी लोगों में कम हो चुकी है। लेकिन अगर लोगों ने इनका पालन नहीं किया तो फिर से एक बार महाराष्ट्र और मुंबई में लॉकडाउन लागू किए जाने के बार सरकार से मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ने दिया है। ये नसीहत दे रही है कि आप लोग सावधानी बरतिए वरना फिर और सख्ती करनी ही होगी। मेरे साथ वरुण भी जुड़ गए हैं, साथ ही शैलेंद्र भी है मेरे साथ। लेकिन वरुण, दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि कोरोना संक्रमण काल और दिल्ली मुंबई ये दो शहर तो ऐसे हैं जहां पर संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं, तो एहतियात बरती जा रही है लोगों की तरफ से या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ पर 10,000 के आसपास जो मामले हैं वो पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। जहां पर 150 के औसत से केस आते थे वहां पर अब 1800 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो दिल्ली में जब ये वो समय है जब वो लगातार एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वो चेन बढ़ती जा रही है और उसी के बीच में ये होली का त्योहार आया है। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो सबसे गलत चीजें हुई हमारे साथ वो ये थी कि वो शादी समारोह वो ऐसी जगहों पर जाने के कारण वो मामले बढ़े और उसका सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिला कि जो आंकड़े हैं। अब दिल्ली में होली आई है, पूरे देश में होली है, लेकिन अभी इस वक्त दिल्ली में जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको इस तरीके से मिलाया गया है कि लोग होली भी मना पाए और उनको ज्यादा मतलब कि परेशानी भी सामने ना हो। सर, एक बहुत बड़ा त्योहार होता है होली का, तो लेकिन इस बार कोरोना जब आया है तो उसको किस तरीके से मिला के आप कर रहे हैं? क्योंकि उन प्रोटोकॉल्स का तो हमेशा से ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो हमें प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना है और साल भर का जो त्योहार है उसकी उमंग भी दिल और दिमाग से नहीं गई है। तो दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर हमने यहाँ निकाला है ताकि त्योहार का जो रूप है वो भी रहे और जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो करें। तो इस सब को देखते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ सब लोग होली के रंग से ओतप्रोत हैं और उसी गाइडलाइंस के अंडर में ही ये त्योहार मना रहे हैं। तो सर, मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बेहद जरूरी हो जाती है होली पे, तो इसको लेकर आपने क्या चीजें सुनिश्चित की कि हाँ हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, हर शख्स को बोला गया कि अभी आप मुझे ही बिना मास्क के देखेंगे, पर ये सिर्फ कवरेज के लिए है। सब लोगों को, किसी भी आदमी को मास्क के बगैर अलाउड नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हो कि मोर और लेस फॉलो किया जा रहा है, मोर और लेस, और कोई भी आदमी किसी भी तरीके से उन गाइडलाइंस को
गाइडलाइंस को जो है उससे डेविएट ना करे, उसका उल्लंघन ना करे, ये इंश्योर किया जा रहा है। तो होली की जो उमंग है वो भी रहे, होली का त्योहार जो है लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं विद द गाइडलाइंस। यही जो है तालकटोरा गार्डन में इंश्योर किया गया है कि जो हमारा त्योहार है वो भी मने, बिल्कुल किसी भी तो तरीके से कोरोना जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की कोशिशें की जा रही हैं अभी भी। कहीं ये वो कोशिश को पूरी तरह से रखना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो वो संक्रमण की चेन है उसको बढ़ा सकती हैं। वो ट्रैक करना, ट्रीट करना और ट्रेस करने वाली चीजें वो सरकार लगातार कर रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें इन आदतों को सुधार कर हम मदद कर सकते हैं और आंकड़े कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी एक बार कर चुके हैं। और होली के त्योहार में लोग इन तमाम बातों को ना भूलें, ये ध्यान रखना होगा। लगातार जी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण काल में होली मनाइए, लेकिन घर पर सुरक्षित रहकर। इंदौर का रुख कर लेते हैं, वहां से शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, इंदौर में क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले वहां भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब होली का त्योहार आज देखिए, जिस तरीके से होली का त्यौहार उसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन ने साफ निर्देश जारी कर दिए थे कि होलिका दहन में केवल 20 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा होली खेलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है, केवल लोग अपने घरों में होली खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी गलियां जो है वो सुनसान हैं। भले ही घोषित तौर पर आज लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कि इतवार के बाद सोमवार को भी एक लॉकडाउन जैसी स्थिति ही रहेगी। जो लोग भी बिना वजह के बाहर निकलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। केवल मेडिकल स्टोर्स, किराना और जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल उनकी दुकानें खोली गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, खासकर इंदौर की बात करें तो 600 से अधिक मरीज जो है वो प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और अब जो मौत का आंकड़ा भी है वो धीरे धीरे सामने आने लगा। और ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता है किसी तरह की कोई लापरवाही हो, और यही कारण है कि होलिका दहन और शब बारात के लिए भी केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई थी। और अब जब आज होली है तो आप देख सकते हैं कि सड़कें जो है वो पूरी तरीके से सुनसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कर दिया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने नारा दिया था, मेरा घर और मेरी होली, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है। जिस तरीके से इंदौर वो सेंटर है जो 2020 में भी धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा संक्रमण हो गया था कि देश के टॉप 5 शहरों में ये शामिल हो गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े शहर हैं, चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो या कुछ और जो हो, उन सब में भी ये पाबंदी लगाई गई है कि होली जो है वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनानी है। लेकिन इंदौर में तो सख्त पाबंदी है कि आप सड़कों पर होली मनाने के लिए नहीं निकल सकते, और यही कारण है कि लोग अपने घरों में हैं और लोग अभी तक कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। चलिए, कम से कम लोगों को ये समझना होगा और इस बात का ख्याल रखना होगा कि होली का त्योहार जरूर है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंबई चलते हैं फिर से। मेघा, चलिए, मेघा से हमारा संपर्क टूट गया है। वरुण, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते 24 घंटों के आंकड़े भी जो हैं वो डरा रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। बीच में अगर इस तरह से त्योहार अगर कोई आ जाता है तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती है कि उनको कैसे समझाया जाए, त्योहार के दौरान उन्हें कैसे इन तमाम गाइडलाइंस का पालन उनसे करवाया जाए। तो आज कैसी तैयारियां हैं वहां? जी बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे देश भर में बात करें तो अलग अलग जगह की बात है। जैसे मेरा घर मेरी होली की बात करते हुए नजर आया, तो यहाँ पर जो लड़ाई है इस वक्त कोरोना से, वो मेरा राज्य और मेरी कड़ाई की बात है। तो अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा केसेस हैं। वहां पर इस वक्त बहुत ही कड़े नियम लागू किए गए हैं होली को लेकर, लेकिन पूरे देश भर में होली हर्षोल्लास से मनाई जाती है। उसको देखते हुए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले ज्यादा नहीं थे, तो वहां पर थोड़ी बहुत छूट भी है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे थे। उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त जो पब्लिक प्लेसेस पे आपको होली नहीं मनानी है, आप अपने घर पे होली मनाइए, लेकिन ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। इसको गाइडलाइन की जगह एक कहा गया कि आप इस चीज को समझिए। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, हेल्थ मिनिस्ट्री हमेशा से कहते आई है, जो लोग आज होली मनाने वाले हैं उनको भी ये चीज सुननी चाहिए कि जो गलती हुई, जो आंकड़ा दिसंबर में कम नजर आया था, वो इसलिए नजर आया था क्योंकि हमारे अंदर वो डर लगातार बना हुआ था। हम वो मास्क को, हम उस सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार अपने दिमाग में बनाए हुए रखे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैक्सीनेशन आ गया है, तो लोग उस चीज को भूल रहे हैं और वो इसी चीज को ग्रीन सिग्नल लेकर संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो शादियां थी, जो समारोह थे, लोगों ने घूमना फिरना शुरू किया, उसको देखते हुए ही हेल्थ मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि यही कारण है, इन्हीं कारणों से, इन्हीं आपकी गलतियों के कारण ही आंकड़ा बढ़ा है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि संक्रमण अपने आप बढ़ गया हो। कोई टेम्परेचर से लेना देना नहीं है उसका, कोई भी राज्य से लेना देना नहीं है उसका। यह है कि आप वो गलतियां दोहरा रहे हैं। और होली पर इस वक्त आज ये सबसे बड़ी चेन क्रिएट हो सकती है अगर आज लोग इन चीजों का ध्यान
नहीं रखेंगे। इसीलिए बार बार जी न्यूज भी लगातार ये चीज बता रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखें, और आज तो खास तौर पे क्योंकि आज सबसे ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। आज आपको वो आंकड़े नजर नहीं आएंगे, आपको वो आंकड़े नजर आएंगे 3 से 4 दिन बाद, जब वो पूरी एक चेन बनेगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम वो गलतियां ना करें जिसके कारण अगले 10 दिनों बाद हमें ज्यादा बड़ा आंकड़ा देखने को मिले अपनी अपनी और जगहों पर। इसीलिए दर्शकों को ध्यान रखना होगा कि उस चेन का हिस्सा आपको नहीं बनना है और ना ही उस चेन को बनने देना है। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो सुधर जाइए, और साथ ही अगर कोई आपके आसपास भी इस तरह की गलती को दोहरा रहा है तो उसे भी समझाइए, क्योंकि होली का त्योहार घर पर बैठकर मनाइए। बाहर कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है वो आपके और आपके परिवार के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.